हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एएलपी एंड टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो किस रंग की तरंगदैर्घ्य दोस्तों पीले रंग की तुलना में सबसे अधिक होती है। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो प्रकाश 7 रंग में विभक्त होता है, स्पेक्ट्रम विब्ग्योर जो बनता है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों पीले रंग की तुलना के बाद सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो दोस्तों पीले के बाद आता है हमारा नारंगी, यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नारंगी रंग। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए दोस्तों तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य दोस्तों लाल रंग की होती है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों, तो बैगनी रंग की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विब्ग्योर का बीच का रंग कौन सा होता है, तो विब्ग्योर का बीच का रंग क्या होता है दोस्तों, हरा होता है। यानी ये सभी पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है। तो पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी किसकी होती है दोस्तों तरंगदैर्घ्य, तो नारंगी रंग की होती है। यानी ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है। और दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन एवं आरपीएफ चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लेमिनारिया। लेमिनेरिया दोस्तों इस शैवाल को दोस्तों क्या कहा जाता है, केल्प भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, गहरे समुद्र में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, एंजाइम है। तो दोस्तों एंजाइम क्या है, 3 ऑप्शन हमसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों और हमें बताना है कि इसमें क्या क्या सही हो सकता है एंजाइम के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट दिया है दोस्तों उत्प्रेरक। तो क्या एंजाइम एक उत्प्रेरक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है दोस्तों, एंजाइम एक उत्प्रेरक है। क्योंकि एंजाइम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोस्तों क्या होता है, हमारा भोजन का क्या होता है, शरीर में पाचन होता है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या दिया है दोस्तों, प्रोटीन। तो एंजाइम दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन भी है, ये भी पॉइंट हमारा सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी में है हार्मोन। तो चूंकि दोस्तों एंजाइम हमारा दोस्तों हार्मोन नहीं है दोस्तों, तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। केवल 1 और 2 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। एंजाइम एक उत्प्रेरक है और एक प्रोटीन भी है। हमारा अगला सवाल है, पॉलीएक्रिलोनिट्राइल का व्यावसायिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप जो भी इसका सही उत्तर आप जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो पॉलीएक्रिलोनिट्राइल का व्यावसायिक नाम हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्लोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रिलोन के नाम से भी जानते हैं। तो आर्लोन या एक्रिलोन को दोस्तों पॉलीएक्रिलोनिट्राइल का व्यावसायिक नाम है। हमारा अगला सवाल है, वह संरचना जो ब्रायोफाइट्स और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन और धारण करती है क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एथेरिडियम। एथेरिडियम दोस्तों वह संरचना है जो ब्रायोफाइट्स और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन और धारण करती है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 एएलपी में ये पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। और दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एएलपी एंड टेक्नीशियन में आने वाले रियल प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन एवं अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है,
एक आदर्श गैस का घनत्व किसको आधा करके दोगुना किया जा सकता है? और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक आदर्श गैस का घनत्व किसको आधा करके दोगुना किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम ताप। परम ताप को जब आधा कर देंगे दोस्तों तो इसके गैस के घनत्व को क्या किया जा सकता है? दोगुना किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, वह अलैंगिक प्रजनन क्या कहलाता है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं? और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन लेवल अप है दोस्तों। इस तरह ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो वह अलैंगिक प्रजनन क्या कहलाता है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं? तो ये क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में दोस्तों क्या होता है? जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से क्या होता है? नए पौधे उत्पन्न होते हैं। हमारा अगला सवाल है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर की ओर क्यों जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की होती है जिसके कारण दोस्तों ये क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है। हमारा अगला सवाल है, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है और हमें पता नहीं है कि सही उत्तर क्या होगा। हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है उपरोक्त सभी विकल्प, ऑप्शन बी में दिया है वे सस्ते थे, ऑप्शन सी में दिया है वे आसानी से उपलब्ध थे और ऑप्शन डी में दिया है उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। कभी छोटा और बड़ा दोनों रूप में इसमें पाया जाता था दोस्तों, जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। हमारा अगला सवाल है, जब किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः स्फूर्त गति होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः स्फूर्त गति होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण कहा जाता है दोस्तों जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः ही गति करती है। तो हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर 2018 में टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ सकते हैं क्यों? तो चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ सकते हैं क्यों? तो इसका क्या महत्वपूर्ण रीजन है दोस्तों जिसके कारण ये अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे प्राधान्विक तरंगे उत्पन्न करते हैं जो उनको टकराने से बचाती है। दोस्तों चमगादड़ में क्या होता है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक तरंगे वो उत्पन्न करते हैं जिसके कारण दोस्तों उन्हें टकराने से वो बचती है और वो आसानी से उड़ सकते हैं अंधेरे में भी। हमारा अगला सवाल है, कौन सा रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा रुधिर कणिका रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का के निर्माण में सहायक होता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर 2018 में एएलपी टेक्नीशियन दोनों में ये पूछा गया सवाल था दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धारावाहिक चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दायां हाथ अंगुष्ठ नियम। दायां हाथ के अंगुष्ठ नियम के अनुसार दोस्तों कोई धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा
स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है, जबकि अंडाशय स्त्री प्रजनन अंग है, गर्भाशय स्त्री प्रजनन अंग है, और डिंबवाही नलिका ये भी हमारा स्त्री प्रजनन अंग है, जबकि शुक्रवाहिका ये दोस्तों नर का है दोस्तों, ये नर से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समूह को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समूह को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? जिसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 से 12। समूह 3 से 12 तक के दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दवा और भोजन को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा और भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सरल दोलक 64 सेकेंड में 40 दोलन पूर्ण करता है, दोलन की समयावधि क्या है? तो दोस्तों दोलन की जब समय अवधि ज्ञात की जाती है दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है टोटल टाइम बटा दोस्तों टोटल दोलन होता है हमारा दोस्तों, जितना वो दोलन करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा दोस्तों? 64, और दोलन की संख्या हमारा कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। अगर इसको हम काटते हैं दोस्तों तो 4 10 से 40 होता है, और 4 16 64 होता है, और जब हमारा नीचे एक जीरो होता है दोस्तों तो ऊपर में पॉइंट बढ़ा देते हैं, यानी हमारा कितना हो जा रहा है? 1.6 सेकेंड हो जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1.6 सेकेंड। एक सरल दोलक 64 सेकंड में जब 40 दोलन पूर्ण करता है तो दोलन की समयावधि क्या होगा? 1.6 सेकंड होगा दोस्तों। टोटल सेकंड को आप ऊपर रखिएगा दोस्तों, और दोलन की संख्या को नीचे रखिएगा, और जब इसको काटा जाता है दोस्तों तो 1.6 सेकंड हमारा आंसर आता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन एवं अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से क्या उत्पाद के रूप में मुक्त नहीं होता है? और दोस्तों हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाता गया है श्वसन। तो दोस्तों पौधे श्वसन कब करते हैं? तो पौधे रात को श्वसन करते हैं, और जब वो श्वसन करते हैं तो दोस्तों इसलिए तो बोला जाता है कि रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ क्या करते हैं दोस्तों? वायुमंडल से ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। पौधे में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान वो क्या करते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था, पोटेशियम। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया, और मोस्टली स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो उस वस्तु को कहां रखा जाता है दोस्तों, जिस समय वस्तु का भार न्यूनतम होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।